अच्छा, एक बात की जानकारी लेनी थी कि अभी जो महाकुंभ मेला चल रहा है या अर्ध कुंभ होता है, इस अर्ध कुंभ या महाकुंभ में जितने भी साधु महात्मा आते हैं और आते हैं मेलों में, मेला में इतना भीड़ लगता है, उनका जमावड़ा होता है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन कुंभ मेला समाप्त होते ही अचानक ये कहाँ गायब हो जाते हैं? ये आम दिनों में और दिनों में क्यों नहीं दिखाई देते, सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों दिखाई देते और कहाँ चले जाते हैं? देखो, थैंक यू और राधे राधे ऑल ऑफ यू भाई, मेरे दर्शकों को सबको। और मैं इस पे बस इतना ही कह सकता हूँ जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है कि देखो, ये अभी न कुंभ है न ये अर्ध कुंभ है, ये महाकुंभ है। इस बार जो भी अर्ध कुंभ आता है वो 6 साल बाद आता है और जो कुंभ आता है वो 12 साल बाद आता है। और कहते हैं कि महाकुंभ जो आता है वो कई दशकों बाद, मतलब ऐसे आप सेंचुरी भी कह सकते हो, आफ्टर 1 सेंचुरी, मतलब 144 साल बाद एक महाकुंभ आता है। तो आज के ग्रह नक्षत्र समय और जो वी ऑल आर द पीपल हु आर, मतलब कहते हैं ना कि जो इसमें आज उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जाके या वहाँ जाके या इसमें स्नान करने का पर्व ले रहे हैं, ऑल आर द पीपल, वो सब लकी हैं। यू ऑल आर द लकी कि आपके टाइम पे महाकुंभ हो रहा है। नहीं, आपको हो सकता है अपनी आपकी संतान के, क्या उनकी संतान के टाइम पे भी नहीं मिलेगा। तो ये महाकुंभ है, 144 साल बाद होता है। और बताते हैं कितने 1000 हेक्टेयर में इसका पूरी व्यवस्था करी है योगी जी ने। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे योगी मोदी है, सो इसे वो बहुत प्रोत्साहित हैं और बहुत बड़े भव्य स्तर पर कर रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल सही कहूँगा, जो सच बात है कहनी चाहिए। थैंक यू सो मच योगी मोदी को कि हिंदुओं के इतने बड़े महाकुंभ को उन्होंने इतने उससे किया और उन्होंने काफ़ी पिछले कुंभ से लर्निंग लेके चीज़ों को सुधारा है, इसमें काफ़ी व्यवस्थाओं को ठीक किया है और जो प्रशासन ने अपनी तरफ से। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इसमें जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे, लोग बताते हैं कि इस कुंभ में, महाकुंभ में, अर्ध कुंभ में इंसान नहीं आते हैं, इंसान भी आते हैं, इसमें नागा भी आते हैं, संत आते हैं, अघोरी आते हैं, नर चर प्राणी, देवता देवी, ऊपर से, ऐसा नहीं है कि नीचे से आते हो। बताते हैं कि इस गंगा यमुना सरस्वती जो तीरों का संगम है प्रयागराज में, वहां पे प्रयागराज में इसमें सब आते हैं, पूरी दुनिया आती है। और एक तरह से ये जो उस समय पानी वहां का ऐसा पवित्र हो जाता है, उन सबका मिश्रण इसमें इकट्ठा हो जाता है। जो अब जाएगा उसे बहुत इसका लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि इसका बहुत लाभ है। आप उसमें कौन कौन नहाते हैं, कुछ प्रत्यक्ष तौर पर नहाते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत लोग नहाते हैं जिसे आपको पता ही नहीं है। ऐसी शक्तियां, देवी देवता जो आके इसमें महाकुंभ में आकर नीचे इसमें स्नान करके जाते हैं। और जो आप प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं, जो आ रहे हैं शरीर समेत अपने, तो वो तो बड़े बड़े साधु संत पहुंचे हुए। और जो कहते हैं लोग कि ये अचानक से यार इतने सब लोग इस प्रयागराज में, मतलब कुंभ में कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, सबका एक ही एक सोच रहती है। लोग इसी बात को डाउट करते हैं सब। तो भैया, ये हिंदू जो देश है, हमारा भारत देश है, जो हिंदू प्रधान देश है, और इसमें ये सनातनियों का देश है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके आप समय को काउंट नहीं कर सकते। इसमें ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं मिलेंगी जिनकी उम्र को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कैलकुलेट वो कब से हैं, और वो अभी आएंगे, नहाएंगे, चले जाएंगे। कुछ तो आपको दिखेंगे तक भी नहीं इसमें, कुछ प्रदर्शन करके आते हैं, कुछ चुपचाप आते हैं, कुछ सीधे आते हैं, कुछ डायरेक्ट आके करके चले जाते हैं, दिखते तक नहीं है। वो सब अपनी अपनी उनकी जगह है, उनकी हिमालय पर्वत, कंदराएं, गुफा, बर्फ में, जंगल में, नदी नाले के किनारे, बीहड़ में, वहां पे कोई पहुंच ही नहीं पाए। वहां ये लोग निवास करते हैं और अपनी तपो तपस्या करते हैं। और कहते हैं कि इतना बड़ा तप आप देखेंगे, सबके अलग अलग अपने कुछ प्रतिज्ञा हैं। किसी ने सर बांधने की प्रतिज्ञा ले रखी है, किसी ने न नहाने की प्रतिज्ञा ले रखी है, किसी ने हाथ ऊपर करने की प्रतिज्ञा ले रखी है, वो नीचे नहीं करेंगे। तो सबके अपनी अपने कुछ ऐसे उनकी वो है कि जो उन्होंने अपनी तपस्या के लिए वो कर रहे हैं और बहुत करते हैं। और इस बार मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप सक्षम हैं जाने में, देखो टिकट
आपकी हो सके, आप अफोर्ड कर सकें। वहाँ पे आप बच्चों को लेके नहीं जा सकते, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो भीड़ बहुत है, ये आपको देखना पड़ेगा। बच्चे हैं तो कितनी उम्र के हैं और कितने लोग उन्हें कंट्रोल करने के लिए साथ में जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या है कि देखो भीड़ तो इकट्ठी होगी, 40 करोड़ तक का अनुमान बताया गया है कि लोग वहाँ पहुँचने की संभावना। 40 करोड़, पूरी 150 करोड़ की आबादी है, तो सोचो आप ऑलमोस्ट आप 50% से नीचे तक लोग वहाँ पहुँचेंगे। सो ये बहुत महाकुंभ का मेला है भैया, इसमें सब जाएं और हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।